हेलो। हाय। मैं लास्ट क्लास में ओम्स लॉ बताया था। अब उसमें ना एक एक टर्म था रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है उस चीज़ को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने पहले से लिख रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये कौन चार फैक्टर है? एक लेंथ है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक रेजिस्टिविटी और एक टेम्परेचर है। ये चार चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ये चार चीज पे डिपेंड करता है। अब ये मालूम करना है कैसे डिपेंड करना है, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। वैसे ही इस चार फैक्टर को मैं यहाँ पे एक एक करके बताने जा रहा हूँ, समझिएगा आसानी से। जैसे पहला है लेंथ। पहला हमारा लेंथ है। लेंथ पे क्या है कि जितना ज्यादा लेंथ होगा किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का, जितना ज्यादा लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक्चुअली में इसका ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू L बाई A। ये डिनोट इक्वल टू रो डिनोट इक्वल टू दिस इज T VT। ये हमारा लेंथ है, ये हमारा एरिया है। एक टेम्परेचर है जो मैं बताऊंगा जरा टेम्परेचर होने पे क्या होता है। तो आपका जितना बड़ा लेंथ होगा ना, रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, ज्यादा लेंथ होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रीजन क्या है? क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इसके पास कुछ मॉलिक्यूल्स होगा, इस मॉलिक्यूल से जाके ये बार बार टकराएगा, तो जिस कारण से रेजिस्टेंस का भी फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो जितना छोटा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। किस पे डिपेंड करता है? बिकॉज क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। रीजन क्या है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ एटम ऑफ कंडक्टर। ये रीजन, इस रीजन से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा। जितना ज्यादा बड़ा कंडक्टर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। एक ये फैक्टर हो गया, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या बोलता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? यहां से देखिए क्रॉस सेक्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना एरिया कम होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रीजन क्या है कि सपोज कीजिए कि ये एरिया है, इतना ज्यादा एरिया है ना, तो इसमें क्या होना कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो चारों तरफ से होना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जितना ज्यादा एरिया उतना इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। और यही अगर छोटा सा एरिया रहेगा, छोटा एरिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा तो रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होगा। तो ये एक फैक्टर है जो रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा एरिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। करंट आसानी से पास होगा, रेजिस्टेंस से करंट आसानी से पास होगा। हमने बताया था पहले, इसके पहले वाले वीडियो में। अपना समझ में आया तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं मेरे। और अगर कम एरिया रहे तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा नहीं होगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट का फ्लो होने ही नहीं देगा। एक ये फैक्टर है। तीसरा फैक्टर, एक सेकंड में इसे बड़ा करता हूं, ये दो फैक्टर यहां से। तीसरा फैक्टर क्या है? रेसिस्टिविटी। तीसरा फैक्टर हमारा क्या है? रेसिस्टिविटी। ये क्या है? ये मटेरियल कैसा मटेरियल से करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस किस मटेरियल का है। एक कंडक्टर रहता है, एक इंसुलेटर होता है। जो कंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टिविटी कम होता है। जो रेसिस्टिविटी कम होगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। इंसुलेटर में क्या होगा, रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है ना। कंडक्टर हैव लो
रेसिस्टिविटी, कंडक्टर के पास रेसिस्टिविटी कम है, दैट्स वाई रेजिस्टेंस इज लो। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल कॉपर और सिल्वर है। सेम इंसुलेटर भी है। इंसुलेटर में इसका क्या होता है, हाई रेसिस्टिविटी होता है। आप एग्जाम में पूछेगा, एमसीक्यू में, वन लाइनर के एग्जाम में किसी में पूछेगा कि क्यों होता है, तो हाई रेसिस्टिविटी के कारण, हाई रेसिस्टिविटी के कारण क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए इंसुलेटर से कम करंट का फ्लो होता है। चौथा क्या है हमारा, टेम्परेचर है। तो मैं टेम्परेचर को ही बताता हूं। देखिए चौथा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर में रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड होता है, ये तो इस फॉर्मूला में दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जब किसी भी चीज को आप हीट करेंगे, जैसे पानी को आप हीट कर रहे हैं, तो पानी ज्यादा हीट होने के बाद क्या होता है, वो खौलने लगता है। सेम इसी तरह आप किसी मेटल मटेरियल को हीट करेंगे तो वो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। जैसे में ये अगर हमारा एक क्लोज सरफेस है, सॉलिड सरफेस है सपोज कीजिए, जो कि मेटल का बना हुआ है, पहले यूं ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे ही इसे हिट करना शुरू किए हम, ये मैंने हिट दिया, इसके बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स अभी एक दूसरे से अटैच है। जैसे ही हिट देना शुरू किए, ये एक दूसरे से क्या होगा, दूर चला जाएगा। ऐसे जो हमने शुरू से पढ़ा है कि दो रेलवे ट्रैक के बीच में एक गैप होता है, क्योंकि हीट जब समर के समय में क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, तो दोनों जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो दोनों आपस में क्या होता है, फैलने लगता है हीट के कारण। जैसे पानी खौलता है तो पानी क्या होता है, उबलने लगता है। वैसे ही जैसे हीट हम देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स होगा आपस का, वो एक दूसरे से दूर होने लगेगा, और इस कारण से क्या होगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा, उसका एरिया क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अब जब मॉलिक्यूल्स इस दोनों के टच में नहीं है, यहाँ तो टच में है, तो टच में है तो क्या है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन का यहाँ से फ्लो हो जाएगा। पर इसमें क्या है, टच में नहीं है, तो टच में नहीं होने के कारण क्या होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, यही रीजन है कि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। कम टेम्परेचर होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो ज्यादा होना। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो कम होना। तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर नॉर्मल है तो उस केस में क्या होगा, कम टेम्परेचर में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका 4 फैक्टर है जिसपे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। इस चारों फैक्टर को आपके हर एक किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आईआईटी हो या स्कूल का 9th 10th का जो भी एग्जाम हो, 11th 12th में, आपको ये सारे कंसेप्ट, यहीं से कंसेप्ट आपका काम आएगा। वहां पे आप लोग कृपया करके इस चीज को अच्छे से समझिए। नहीं समझ में तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से अच्छे से समझा दूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर से नए वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।